गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ज्योग्राफी लेसन पोएम को कवर करेंगे इसके अंदर वर्कशीट में। गिवन बिलो इज़ अ पोएम रिटन बाय जुल्फ़िकार घोष। He describes how the city looks like from above seated in the jet plane. Read the following stanzas from the poem and answer the question that follow. ये जो पोएम है ये जुल्फ़िकार घोष द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर जब वो एक जेट में बैठते हैं तो वो ऊपर से कैसे अपनी सिटी को देखते हैं उसके बारे में उन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है। ठीक है। When the jet sprang into the sky, जब उनका जेट जिसके अंदर वो बैठते हैं प्लेन के अंदर, तो वो जब उड़ता है हवा में, स्काई के अंदर, आसमान में, तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो उनको क्लियर हो जाता है कि इस तरीके से क्यों ये सिटी बनी हुई है। ठीक है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. जब वो ऊपर उड़ते हैं तो उसके बाद उसमें मतलब जो पूरी सिटी होती है ना वो 6 इंचज़ में कवर हो जाती है। ठीक है। जो वो माइल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े जो किलोमीटर होते हैं, हमारे मील होते हैं, जो उसके अंदर इतने मील चल रही है। ठीक है। तो वो जो मील में हम कवर करते हैं पूरी सिटी को कई माइल्स में, तो वो जो है वो 6 इंचज़ में कवर हो जाता है। मतलब ऊपर से तो सब ऐसे छोटा छोटा ही दिख रहा होता है ना, जैसे कि कोई मॉडल रखा हुआ हो। ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही उनको लग रहा होता है। ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि ग्राउंड ऐसा दिख रहा होता है कि मतलब बिल्कुल ही अनप्लान तरीके से बना हुआ है। हैphazard का मतलब होता है कि बेतरकीब बनाया हुआ है, ऐसी ही लग रही होती है वो सिटी देखने से ऊपर से। ठीक है। तो बेतरकीब सी बनी हुई, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तो वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड सी दिख रही होती है सिटी, बिना किसी स्टाइल के बनी हुई। जैसे यूरोपियन देशों में कभी जाओगे तो उसमें एकदम स्टाइलिश जो है तरीके से सिटी को डिज़ाइन किया होता है, तो उनकी जो सिटी होती है वो उस तरीके से नहीं दिख रही होती है। तो वो बिल्कुल वही सोच रहे होते हैं कि कितने अजीब तरीके से बसी हुई है। ठीक है। When the jet reached 10,000 feet, जब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तब उनको पता चलता है कि लोग ऐसी जगहों पर क्यों बसे होते हैं जहाँ पर रिवर होती है। मतलब वो इतने डेंस एरिया, मतलब जो सिटीज़ होती हैं, जो घनी बसी सिटीज़ होती हैं, वो रिवर्स के आसपास ही क्यों बसी हुई होती हैं। और जो पहाड़ों के बीच की जो वैली होती है, यानी कि जो समतल मैदान होता है, वहीं पर ये जो पॉपुलेटेड इतनी हाई डेंसिटी की जो जनसंख्या है वो क्यों बसी हुई होती है। तो उनको ये लॉजिक समझ में आता है। ठीक है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तब उनको ये लॉजिक समझ में आता है कि जो जोग्राफी का एकमात्र लॉजिक यही है कि जो लैंड है, यानी कि जो समतल मैदान है, और जो नदी है, वो इंसान को अट्रैक्ट करती है रहने के लिए। ठीक है। was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो उनको ये इस प्रकार की रूपरेखा जो खींची हुई है जो सिटी की, वो क्यों खींची हुई है ये उनको पता लग जाता है जब जेट जो है वो 10,000 की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब। ठीक है। तो डेलिनेटेड का मतलब होता है रूपरेखा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर। तो यहाँ पर विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे जो अवॉइड ना किया जा सके उसे इनएविटेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा विदाउट प्लान और ऑर्डर। तो ये हो जाएगा हैphazard, बेतरकीब बना हुआ। ठीक है। शोन, तो यहाँ पर तो सी का आंसर हो जाएगा हमारा डेलिनिएट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस्ड। कितने इंचज़ में रिड्यूस हो जाती है? 6 इंचज़ में। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे हम। ठीक है। आप ये वाला नंबर वाला 6 नहीं लिखोगे, ये मैंने जस्ट लिखने के लिए लिख दिया। यहाँ पे आप ये वाला 6 लिखोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। किस तरीके से अपीयर हो रही है जो सिटी है? एज अ डेवलप नेसेसरी, एज नीट एज मैप, एक मैप की तरह साफ़ सुथरी प्रतीत हो रही है,
या एक जैसे बहुत अच्छे स्टाइल से बनाई हुई हो, ऐसी डेवलप दिख रही है या हैपहज़ार्ड दिख रही है। तो ऊपर से बड़ी बेतरकीब सी दिख रही थी, तो हैपहज़ार्ड हमारा आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वर द वैलीज़, किस तरीके से वैलीज़ दिख रही थी पॉपुलेटेड, ठीक है। इतनी पॉपुलेटेड क्यों दिख रही थी, क्योंकि मैदान, समतल मैदान में ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज़ दैट वैलीज वर पॉपुलेटेड, सिटीज़ वर डेवलप्ड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, लैंड एंड वाटर ऑलवेज अट्रैक्ट द मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनकी साउंड एकदम सिमिलर होती है आपस में, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट। तो ठीक है, ओ ओ ओट 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 आ रहा है ना लास्ट में, तो इन सब में ये सिमिलर साउंड वर्ड्स हैं। व्हेन यू आर फिगरिंग आउट इफ two words rhyme, use your ears to listen as you say the words. If they sound the same or similar, they rhyme. आप कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो खुद को बोलकर, मतलब खुद के कानों को सुना सकते हो, जो आपस में मिलते जुलते हों, जिनकी साउंड जो है एक जैसी निकले, तो वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे माइल और स्टाइल, माइल और स्टाइल ये दोनों आइल आइल आ रहा है ना लास्ट में। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। तो ये इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, माइल और स्टाइल। अब आपको ऊपर से जो पोएम में राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं, आप प्लीज़ इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हो जाएगा माइल का तो स्टाइल इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्काई, स्काई स्काई दो बार ही आ रखा है। सिटी, हैड, माइल, इनवाइटेबिलिटी और हैपहज़ार्ड इसमें तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं अब यहाँ पे इस वाले में। फीट, कंट्री, रैन, लास्ट वाले वर्ड्स पढ़ने हैं ये। फीट, कंट्री, रैन, पॉपुलेटेड, जोग्राफी, मैन, रैन मैन मिल रहा है ना, डेलिनेटेड और फीट। तो फिर से फीट फीट आ रहा है, फीट फीट कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैन और रैन मिल रहा है आपस में, तो आप नीचे लिख दोगे मैन एंड रैन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये वाला लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैन, मैन हो गया, MAN मैन, ठीक है, और फिर ऐसे रैन। ये आपका आंसर हो गया 6 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर ए वाला देखते हैं, कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेज टुगेदर। तो ये जो कंजक्शन होते हैं ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो, प्राइड एंड ऑनर। तो एंड जो है वो कंजक्शन है जो कि दो वर्ड्स को यहाँ पर जोड़ रहा है, तो प्राइड और ऑनर को, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइड और ऑनर को एंड बीच में जोड़ रहा है, तो ये हो गया कंजक्शन हमारा। तो जिनके नीचे भी अंडरलाइन कर रखा है वो सारे कंजक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, शी इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ डेंटिस्ट। शी इज़ अ सिंगर बट ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे बट जो है हमारा ये कंजक्शन हो गया। तो एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु, ठीक है। और द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो जो गरीब था वो बेचारा पहले ही मर गया जब तक गवर्नमेंट ने फूड बांटना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उससे पहले ही मर गया। तो बिफ़ोर जो है पहले, इसका मतलब होता है पहले। तो ये बिफ़ोर भी एक कंजक्शन है जो कि दो क्लॉजेज यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून। तो और का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे तो और, एंड का मतलब होता है हिंदी वाला और, ठीक है। और का मतलब होता है यहाँ तो तुम फॉर्क से खाओ या फिर स्पून से खाओ, ठीक है। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं अटेंड नहीं कर सकता मीटिंग। फॉर आई एम अनवेल, तो क्यों मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता मीटिंग। तो यहाँ पे फोर का वैसे मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पे के लिए का कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे बिकॉज की तरह ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। एज
अ कंजक्शन ऑफ पर्पस एंड रीज़न। तो फोर जो होता है ये फोर जो है यहाँ पे वही पर्पस और रीज़न के लिए दे रखा है, ठीक है। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट, आई विल ट्राई डूइंग इट। तो इसका मीनिंग तो ये बोल रहा है कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, मैं इसको करने में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, येट अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई डूइंग इट, लेकिन फिर भी मैं इसे करता रहूँगा। तो यहाँ पे वो येट का मीनिंग होता है अभी, अभी येट का मीनिंग पूरी तरीके से अभी होता है, जो अभी आपने किया नहीं है काम, ठीक है। तो येट वही चीज़ सिग्निफाई करता है, टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन। तो जो काम जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आप उसे आगे करने की सोच रहे हो, तो उससे पहले येट यूज़ होता है, ठीक है। आई हैव नॉट, आई डिड नॉट यहाँ पे आ जाएगा। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है, तो अभी तक, ठीक है। तो आई डिड नॉट, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है, आई डिड नॉट ईट फूड येट। तो यहाँ पे अभी तक मैंने फूड नहीं खाया, तो आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट येट। तो अभी तक मैंने नहीं किया, अभी तक जिस भी सेंटेंस में अभी तक वाला होता है ना, तो उसमें येट आता है, ठीक है। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट येट, तो येट जो है लास्ट में अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो येट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।